Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी स्टडी का टॉपिक है Who is missing you and why? ओके कौन पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं, किस वजह से आपको याद कर रहे हैं, यही हमारी स्टडी का टॉपिक है जिसमें हमारे पास पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2. यहाँ पे मैंने इनिशियल्स नहीं, लेटर्स नहीं, बल्कि आपके डेट ऑफ बर्थ सेट किए हैं. सो चूज़ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. और राइट, और चाहें तो आप डाइस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे 2 पाइल्स हैं. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको अगर डाइस अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाह रहे हो, सो इट्स टोटली अप टू यू. आप जिसको भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को वॉच कीजिएगा ताकि जो आपके मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट हों और एक्यूरेट आ सकें आपके लिए. जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जा सकते हैं और मैं आपको वहीं मिलूँगी. हे पाइल नंबर 1, जिनके डेट ऑफ बर्थ 2 to 30 इवन नंबर में आते हैं एंड आप इस डाइस को सिलेक्ट करके आए हो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई वेलकम यू ऑल. जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 1 जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं. हमारे पास जो कार्ड है आपके लिए, देखते हैं क्या है. 28 दिस वुमेन. हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो 28 ईयर्स के हों, या ये आपकी एज भी हो सकती है. पाइल नंबर 1, यू आर वेटिंग कि ये पर्सन आपकी तरफ कब आएंगे. आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो. जो उनके कदम हैं कि वो कब आपकी तरफ बढ़ेंगे. आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपके साथ कुछ क्रिएट करें, और आप इस पर्सन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो. आपको होप है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो आपकी तरफ आएंगे एंड यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन. ठीक है, यू आर लॉन्गिंग. ये आपकी तरफ से भी हो सकता है दैट यू आर लॉन्गिंग. आप उस पर्सन को देखना चाह रहे हो, उनसे बात करना चाह रहे हो. यू नो, लॉन्गिंग फॉर देयर एनर्जी, लॉन्गिंग फॉर देयर प्रेजेंस. सो यही एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो आपको देखना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू सी यू कि आप कैसे हो और क्या कर रहे हो. दे आर कंसर्न फॉर यू. पाइल नंबर 1, वो आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं, आपका हाल जानना चाह रहे हैं. यही वजह है कि आपको मिस कर रहे हैं. मे बी आप दोनों के बीच बीच में बातचीत नहीं है और वो पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे या किसी तरीके से आपका हाल नहीं पूछ पा रहे. तो वो पूछना चाहते हैं दैट हाउ यू आर डूइंग और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. यही वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ आप लोग मिल नहीं रहे, एक दूसरे को देख नहीं रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में. लेकिन एक मैग्नेट की तरह कुछ फ़ील करते हैं ये पर्सन आपकी तरफ. उनको ऐसा फ़ील होता है कि एक मैग्नेट है जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है, और आपकी तरफ उनका सारा अटेंशन जो है वो आपकी तरफ है. तो उसका रीज़न भी यही है दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग सम काइंड ऑफ कनेक्शन. वो आपकी तरफ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. वो एनर्जी, वो लाइट, वो वाइब वो मिस कर रहे हैं जो आपसे उनको मिलती है. That's why they are missing you. Let's see from the tarot that why this person is missing you and who this person is. कौन आपको मिस कर रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं. 9 of Wands, Ace of Pentacle. ये वो पर्सन है जो आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ कनेक्शन चाह रहे हैं. There is High Priestess. ओके, पाइसेस एनर्जी हो सकते हैं. मे बी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है. वो पर्सन उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ. दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, डिज़ायर कर रहे हैं आपको. यही वजह है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. जिम्नाई एनर्जी है हमारे पास. वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, बट देयर इज़ लवर्स. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि आपके दिल में उनके लिए क्या है और आप क्या फ़ील करते हो इस पर्सन के लिए. ये वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. पाइल नंबर 1, बिकॉज़ दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आपकी साइड से क्या है, आपके दिल में क्या है, और आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हो, और आप किस तरीके से सोचते हो इस पर्सन के बारे में. जिस तरीके से ये आपको डिज़ायर करते हैं कि आप भी वैसे ही इस पर्सन को डिज़ायर करते हो. सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू नो. ऑलराइट, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये जो कनेक्शन है
वो एंजल की तरफ से एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस पर्सन को इस कनेक्शन की तरफ। तो ये वजह भी हो सकती है, दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ बॉन्ड विद यू। वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि कुछ आपको उनसे कनेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एक साथ जोड़ रही है, और कुछ पावरफुल फ़ोर्स हो सकते हैं वो, जस्ट लाइक एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स। एंड हियर इज़ 5 ऑफ सोल्स। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दिस पर्सन वांट्स टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई झगड़ा हो, या उस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाएँ, तो उसको एंड करना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये आपकी तरफ से भी यही चाह रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, कि जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है राइट नाउ, जो आपकी सिचुएशन को वर्स कर रही है और ख़राब कर रही है, उस सिचुएशन को एंड करके एक न्यू शुरुआत करें, नए सिरे से हर चीज़ को शुरू करें। तो ये इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ 6, देयर इज़ 9। डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ ये पर्सन चाह रहे हैं प्रोग्रेस करना आपके साथ। 6 नंबर शोज़ देयर मैनिफेस्टेशन। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, देयर इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि जो आपका पैशन है, वो कहीं न कहीं इस झगड़े की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मद्धम पड़ रहा है। सारा जो फ़ोकस है वो झगड़े पे है, आर्गुमेंट पे है, और जो कनेक्शन में आप लोगों की फीलिंग्स हैं, वो इग्नोर हो रही हैं इस सब की वजह से। तो यही वजह है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी झगड़ा है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बिगड़ रहा है या ख़राब हो रहा है, तो वो पर्सन चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द एंड हो। ये उनके ट्रू इंटेंशन है, बिकॉज़ दे आर मिसिंग यू। वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, मिसिंग योर प्रेज़ेंस इन देयर लाइफ़। मे बी वो आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, या आपको बता नहीं पा रहे कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे पूछें। मे बी यू वांट टू आस्क कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनके दिल में आपके लिए क्या है, बट यू आर वेटिंग कि फर्स्ट वो आपसे पूछें। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आई एम पिकिंग अप हियर पाइल नंबर 1। लेट्स सी फ्रॉम दिस मैसेजेस, हु इज़ मिसिंग यू? कौन पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? ऑब्सेस्ड विद यू। ये पर्सन मुझे ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं आपसे, दैट्स व्हाई दे आर मिसिंग योर एनर्जी, क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, मिसिंग यू, कि आप उनकी लाइफ में दोबारा रिटर्न हो। अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज़ रहे हैं आपके जहाँ पे आपने इस कनेक्शन में पॉज़ लिया है, या आपने कुछ वक़्त के लिए अपने आप पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया है और इस पर्सन से दूर हो गए, सो दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू एंड देयर इज़ कार्मिक पार्टनर। ओके, तो ये आपके कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक एक्स जिनके साथ आपका रिलेशन था और राइट नाउ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक यू वांट समथिंग न्यू और न्यू पर्सन, बट दिस इज़ कार्मिक पर्सन। अगर आप कोई एक्स है और आप ये जानना चाह रहे हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू। एंड स्टॉकर अलर्ट, जो कोई भी ये पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, देयर इज़ द स्टॉकर अलर्ट, दिस पर्सन इज़ स्पाइंग ऑन यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे कि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो दिस इज़ द लैकिंग राइट नाउ। वो शिद्दत से बताना चाह रहे हैं, दिस पर्सन काइंड ऑफ हेटिंग दिस, कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपको कितना याद कर रहे हैं, कितना आपको मिस कर रहे हैं। देयर इज़ टॉक्सिक पर्सन, मे बी इनका जो रिलेशन था आपके साथ, कहीं न कहीं उनका जो बिहेवियर था वो टॉक्सिक टॉक्सिक था आपके लिए। उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना, उसको यू नो डील करना, कहीं न कहीं वो एक टॉक्सिसिटी एलिमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड देयर इज़ अ लॉट जो आपने इन्वेस्ट किया है इस पर्सन को सुधारने के लिए, उस पर्सन को सही रास्ता दिखाने के लिए, इस पर्सन को राइट पाथ पर लाने के लिए। तो आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए। That's why they need your energy. That's why this person wants you. They are stalking you. बिकॉज़ आपकी एनर्जी से ये ओवरकम नहीं कर पा रहे। अगर ये आपके एक्स हैं तो देयर इज़ स्ट्रेस्ड आउट, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ये उसकी वजह से। जितना ये आपको मिस कर रहे हैं, जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ही ये पर्सन परेशान हो रहे हैं आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है दैट यू आर इन स्ट्रेस बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी मोर। आई नीड यू, दिस पर्सन नीड्स यू। ये इस वक़्त नीड की एनर्जी में हैं, उनको आप चाहिए हो अपने लाइफ़ में,
क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है एंड दिस पर्सन वांट्स पॉजिटिविटी, और जो आप ही ला सकते हो उनके लाइफ में। दैट्स व्हाई दे नीड यू, ताकि वो इस स्ट्रेस से अपने आप को रिलीज़ कर सके, जो कनेक्शन आपके साथ चाह रहे हैं वो उसको बिल्ड कर सकें और टॉक्सिक बिहेवियर से ओवरकम कर सकें। ट्रू लव, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो उनका आपके साथ कनेक्शन है वो ट्रू है, ट्रू लव दे आर फीलिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि सबसे हटकर है ये कनेक्शन जो आपके साथ उनका है। तो इसीलिए ये इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा कनेक्शन जो रियलिटी पर बेस्ड है, एग्ज़िस्ट करता है और वो उसकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं। सो दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आपके दिल में क्या है उनके लिए। Because this person truly loves you. They have feelings for you and their feelings is very genuine towards you. Pile number 1. There's you are my happiness. ये पर्सन आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं, जो रीज़न है that you are their happiness. आप उनकी खुशी हो। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनको वो खुशी महसूस होती है। जब ये आपकी तरफ कदम बढ़ाने का ख़्याल उनके दिमाग में आता है तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन स्माइल करने लगते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है जब भी आपका नाम आता है। सो यू आर देयर ट्रू हैप्पीनेस, यू आर देयर ट्रू लव एंड दिस पर्सन नीड्स यू, बिकॉज़ उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी एनर्जी अगर उनके साथ होगी तो वो किसी भी चीज़ से डील कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिवली टॉकिंग यू, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास ये मैसेज आया है स्टॉकर अलर्ट, और बहुत ज़्यादा रेड कार्ड हमारे पास आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, अट्रैक्शन आई एम गेटिंग हियर फॉर यू, दे आर रियली अट्रैक्टेड। हियर इज़ यू आर माइन ओनली, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्सेशन है, यू आर माइन ओनली, एरीज एनर्जी, दिस पर्सन इज क्लेमिंग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ एंड दिस पर्सन wants to say that you are mine only. They do not want to share you with anyone. This person wants connection with you only, and this is their message for you. No matter कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, but this person wants to say you are mine only. And there is respect me and my privacy, okay? मे बी आप भी स्टॉक कर रहे हो उस पर्सन को एंड दिस पर्सन नोज दैट, उनको पता है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो। सो ये मैसेज काइंड ऑफ एक मैसेज है उनकी तरफ से दैट रिस्पेक्ट मी एंड माई प्राइवेसी। हो सकता है कि उनको पता चल गया है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग राइट नाउ। हाउ एवर दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, और मुझे जो स्टॉकिंग एनर्जी है वो म्यूचुअल लग रही है, लाइक दोनों साइड से। यू गाइज वॉन्ट टू नो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, और वो पर्सन जानना चाह रहा है कि आप उस पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हो। सो यही वजह है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे वेज़ यूज़ कर रहे हो, लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, ताकि आप उनकी स्टोरीज़ से जान सकें कि उनके उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, और रील्स वगैरह कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ स्टोरी लगा रहे हैं, पोएट्री वगैरह, तो उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फीलिंग रख रहा है, और उस जो पोएट्री है, स्टोरी है, व्हाटएवर इट इज़, उसमें कितनी डीपनेस है, कितना जेन्युइन है, वो फीलिंग्स को किस तरीके से शो कर रहा है। सो यू वांट टू नो दिस ऑल, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। और मुझे इस पर्सन की तरफ से भी यही एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन भी यही कर रहे हैं, यूजिंग दीज वेज एंड देयर इज सीक्रेट एक्सपोज्ड। यहाँ पे इस पर्सन का सीक्रेट एक्सपोज हुआ है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स वाई दे आर स्पाइंग ऑन यू। देयर इज़ मैसेज कॉल, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सेंड यू अ मैसेज, और वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, एंड यू आर गुड इनफ। दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी गुड, यू आर गुड इनफ, लाइक नो वन कंपेयर्स टू यू। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको उससे कंपेयर कर सकें। यू आर वन एंड ओनली एंड यू आर माइन ओनली। सो आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस हियर। ये पर्सन कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए ये बताना चाहेंगे आपको कि वो आपको मिस कर रहे हैं और कितना याद कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन फील्स कि वो आपको बताएं उस चीज़ को, दैट दे आर मिसिंग यू, बट राइट नाउ ये नहीं बता रहे। यही वजह है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको बताएं, अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करें आपसे कि उनके दिल में क्या है।
और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पहले आप लोगों के बीच में कॉल्स, मैसेजेस वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते थे और बहुत ज़्यादा आप लोग कन्वर्सेशन में एंगेज होते थे एक-दूसरे के साथ। लेकिन राइट नाउ ऐसी कोई कन्वर्सेशन यहाँ नहीं हो रही है, डिस्टेंस फ़ील हो रहा है आप दोनों के बीच में। कोई कॉल्स नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, लाइक समहाउ कभी-कभार वो कर देते हैं टेक्स्ट या कॉल वग़ैरह, लेकिन जो यूजुअली आप लोग करते थे डेली बेसिस पे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग योर एनर्जी, क्योंकि वो चीज़ जो यूजुअल में था उससे हटकर है, तो वो सम काइंड ऑफ दे आर मिस्टीरियस कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये वजह भी हो सकती है। और राइट, पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आपको लग रहा है कि जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि जो आपके फ्रेंड हैं उनके पर्सन उनको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या है उनके दिल में। सो डेफिनेटली शेयर इट, दे कैन गेट द क्लैरिटी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 31 तक है, यानी ऑड नंबर में है, एंड जिन्होंने ये बैलेंस कार्ड चूज़ किया है विद दिस लिब्रा की एनर्जी, आई एम गेटिंग दिस हियर। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं लिब्रा, एंड या आपके ज़ोडिक साइन भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आई एम सेइंग हियर। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ वो आपके लिए बहुत कंसर्न है, फ़िक्र कर रहे हैं, फ़िक्रमंद हो रहे हैं आपके लिए। लुक एट दिस, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कंसर्न लग रहे हैं मुझे। ये इनकी एज हो सकती है 33। ओके, सो 33 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। मे बी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो इसी वजह से ये पर्सन आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या वजह है कि आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, रीच आउट नहीं कर पा रहे ये पर्सन आपको। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग हार्ड कि वो आपसे रीच आउट कर सके, आपसे बात कर सके, लेकिन इस पर्सन को मौका नहीं मिल रहा है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है। ये विंडो से झांक रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आपके नेबर हों। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस हियर कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके आसपास के ही इलाके में रह रहे हैं या आपके बहुत करीब हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये जो भी पर्सन है इनकी जो एनर्जी है वो आपके करीब से ही आ रही है डेफिनेटली, जो भी ये पर्सन है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ मिसिंग यू। पाइल नंबर 2, कौन आपको मिस कर रहे हैं? पाइल नंबर 2, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन मिस कर रहे हैं आपको एंड वाई। देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके लिए कंसर्न है, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं और इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज़ दिस पर्सन वांट्स समथिंग विद यू, और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं या मिलने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज़ दे आर कंसर्न। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इसकी वजह से ये कंसर्न लग रहे हैं। पाइल नंबर 2, देयर इज़ मैजिशियन। ओके, कम्युनिकेशन ऐसी हुई है या ऐसी करना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मुझे पॉसेसिव नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। देयर इज़ द एम्परर। ओके, एरीज़ की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को ये इनसिक्योरिटी है। और राइट, पाइल नंबर 2, कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे और आप उसके करीब चले जाएँ और उसके साथ अपना रिलेशन कुछ बिल्ड करें। तो ये एम्परर जो हैं इस वजह से भी आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको फ़ियर ऑफ लॉस हो सकता है। उस पर्सन को ये डर हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं
और उन्होंने हो सकता है कि आपको राइट ट्रीट नहीं किया है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उसी को चूज़ करोगे। यू नो द लवर्स, द चॉइसेस यू हैव इन रिलेशनशिप, ये पर्सन का फ़ियर है आपका, जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स के वही आपके लाइफ़ में सेंटर ऑफ अटेंशन हो, वही आपकी लाइफ़ के सेंटर में हो, यानी आपके लाइफ़ के इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हों, जो भी बातें हों, इस पर्सन से रिलेटेड हो। तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, दैट इज़ द रीज़न। एंड आपकी बातें हो सकती हैं, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, आपकी बातों में एक असर है, एक एक अंदाज़ है आपका बोलने का, तो ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू लिसन कि आपके पास क्या कुछ है कहने को इस पर्सन के लिए। एंड देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड दे आर स्टक ऑन यू। ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ डेफिनिटली ऑब्सेस्ड विद यू। पाइल नंबर 2, यही वजह है दैट दे आर मिसिंग यू एंड देयर इज़ लिब्रा एनर्जी, देयर इज़ एरीज़ एनर्जी। 1, 7, 4, 6 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस हियर। एंड देयर इज़ द हर्मिट, विर्गो भी हो सकते हैं वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक टाइप का बर्डन अपने ऊपर फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बता नहीं पा रहे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से आपको लेकर सोच रहे हैं, या आपको मिस कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता नहीं पा रहे। वो सारी चीज़ें उनके दिल में ही है, वो सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकिन बोल नहीं पा रहे, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ का एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा उनके अंदर है, यहाँ पर द एम्परर। लेकिन ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर दिखा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी आप की शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर दिस पर्सन इज़ फीलिंग के दे आर नॉट इनफ, गुड इनफ कि वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से कन्वे कर सकें। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द ट्रिक्स। कुछ ना कुछ ये ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। दे आर बीइंग ट्रिकी विद यू। पाइल नंबर 2, जो भी ये पर्सन है। लेट्स सी फ्रॉम चैनल मैसेजेस, हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। वी हैव फेट ब्रॉट अस टुगेदर। इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये किस्मत ही है जो आप दोनों को एक साथ लाई है, एक आप दोनों को एक-दूसरे से मिला रही है, आप दोनों को एक ही डायरेक्शन पे गाइड कर रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मेबी आप लोगों के बीच में सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें सही से दिखाई नहीं दे रही, क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्योंकि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अगर आपको किस्मत ने मिलाया है, तो डेफ़िनिटली किस्मत ही रास्ता बनाएगी कि वो आप लोगों को उस मकाम तक ले जाएँ, या आपको कुछ क्लैरिटी दें कि आप दोनों के बीच में या इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है इन फ्यूचर। ऑलराइट, तो ये किस्मत पर यकीन रख रहे हैं आपके मामले में। पाइल नंबर 2, यू आर माय लाइफ पार्टनर। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बिकॉज़ दे आर फीलिंग दैट यू आर देयर लाइफ पार्टनर। मैंने मेंशन किया है दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग हाईली ऑफ यू, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उतना ही ये आपको याद कर रहे हैं, उतना ही आपको मिस करे जा रहे हैं ये। एंड देयर इज़ ऑब्सेशन, कन्फर्मेशन। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू और ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपको मिस कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कहीं से भी आप इस पर्सन के सामने आ जाओ और उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो। दे वांट टू टॉक टू यू। पाइल नंबर 2, जो ये पर्सन है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज़ कंसर्न, वो आपको लेकर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर फ़िक्रमंद हो रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, या इनको आपकी फ़िक्र हो रही है। यही वजह है कि ये आपका हाल जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। देयर इज़ सिम्पैथी। ओके, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है दैट दिस पर्सन वांट्स टू शो सिम्पैथी, कि वो आपके साथ हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी क्लाउडी मौसम हो, वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ निभाएँगे। तो कुछ ऐसी
सिंपैथी ये शो करना चाह रहे हैं, देयर इज़ एम्पैथी ये चाह रहे हैं कि ये आप भी इस पर्सन को वो सिंपैथी शो करें जो ये आपको शो करना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 2 देयर इज़ सिंपैथी एंड देयर इज़ एम्पैथी, ऑपोजिट्स ओके। ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, लाइक जो वो शो करना चाह रहे हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप भी इस पर्सन को शो करें, आप भी इस पर्सन को बताएं कि आप इस पर्सन को कितना मिस कर रहे हैं। मे बी यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, और आपके माइंड में कोई पर्सन है या ऐसी कोई इमेज है आपके माइंड में राइट नाउ, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है दैट यू हैव सम इमेज। आपके माइंड में कोई ना कोई इमेज है किसी पर्सन की, एंड दैट इज़ द पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइल नंबर 2, your man, the one you are thinking about. There is commitment. Okay, this person wants to give you commitment. Solid, something is solid they are thinking about regarding you. कुछ ना कुछ solid strong ये सोच रहे हैं। Addiction, what's going on? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, this is their addiction. They are just addicted to this, कि वो बैठे हुए हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली इन देयर थॉट, अपने ही सोचों में गुम हैं और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ टाइमिंग और एनीथिंग। ना उनको टाइम की फ़िक्र है, ना मौसम का ख़्याल है। लाइक जो जहाँ पे भी ये बैठ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और बहाने-बहाने से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आप उनके आस-पास नहीं भी होते हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर एनर्जी। पाइल नंबर 2, दे आर दैट मच एडिक्टेड कि वो आपकी एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं वहाँ पर भी जहाँ पे आप मौजूद नहीं हो। और ये कंटिन्यूअसली ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के आस-पास ही हो, और जहाँ पे भी ये बैठते हैं, जिस भी जगह ये जाते हैं, तो हर चीज़ की फ़िक्र से आज़ाद होकर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लोग उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको अपनी कम्युनिकेशन में एंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं, वो आप ही के बारे में होते हैं, वो आप ही को लेकर सोच रहे होते हैं। लुक एट दिस मैन, मेरी जो नज़र है वो बार-बार इस कार्ड पे जा रही है। लुक एट द फेस, उनके फेस पे साफ जो फ़िक्र है आपके लिए नज़र आ रही है। They are thinking of you. Alright, and there is love always wins. Okay, so जो सिचुएशन है आप दोनों को सर्व नहीं कर रही है डेफिनेटली, बट दिस पर्सन इज़ होपफुल। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक होप में है, एक उम्मीद में है कि जो आप लोगों का प्यार है वो एट द एंड विन करेगा। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है वो उसको बैलेंस करेगा। आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, हर चीज़ स्मूथली रन करेगी विद टाइम। हर चीज़ आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएगा। दिस पर्सन इज़ होपफुल। द एम्परर, आई एम रेडी। हो सकता है कि ये कुछ देने के लिए आपको रेडी हैं। द कमिटमेंट यू आर सीकिंग, पाइल नंबर 2, आप जो चाह रहे थे इस पर्सन से, हो सकता है कि वो उस चीज़ को देने के लिए रेडी हो। जस्ट कमेंट डाउन बिलो 1111 एंड क्लेम दिस एनर्जी with this person. Release, because they are releasing some kind of negativity. कुछ रिलीज कर रहे हैं ये पर्सन, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में दीवार बन रही हैं या रुकावट बन रही हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ये रिलीज़ कर रहे हैं। डोंट गिव अप ऑन अस। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनको ये फीलिंग है कि राइट नाउ यू गाइज आर नॉट टुगेदर। तो हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन पे गिव अप कर लिया है एंड यू आर नो मोर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। सो यू नो ये आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन डू नॉट वांट कि वो इस कनेक्शन पे गिव अप करे आपके साथ, और वो आपसे भी यही चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि सम काइंड ऑफ यू गाइज आर कनेक्टेड। कुछ ना कुछ कमिटमेंट आप दोनों की है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे, और यही एनर्जी वो आपसे चाह रहे हैं। पाइल नंबर 2, whoever this person is who is thinking of you is stressed out. इतने ही अपने सोचों में गुम है ये पर्सन के आपके बारे में सोचते सोचते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। और जब ये स्ट्रेस में होते हैं, आई एम गेटिंग कि आपके बारे में सोचते हैं। आई नीड यू, ये हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो यू शुड चेक पाइल नंबर 1। मुझे यहाँ पे नीड की एनर्जी आ रही है, ऑब्सेशन,
नीडी एनर्जी, दिस पर्सन नीड्स यू इन देयर लाइफ ताकि वो अपने लाइफ को बैलेंस कर सकें, अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करके चल सकें। दैट्स व्हाई दे नीड यू इन देयर लाइफ एंड दे आर स्ट्रेस्ड आउट। क्योंकि आपकी तरफ से क्या एनर्जी है, आप किस तरीके से इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, तो इस में थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्लाउडी थॉट्स विच आर नॉट क्लियर राइट नाउ। सो ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रेडी बिकॉज दे नीड यू इन देयर लाइफ। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू कि आप उनकी लाइफ में आए और आपको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दिस इज़ देयर एनर्जी। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई लव यू, आई नीड यू। ये लव की एनर्जी भी है, ये नीड की एनर्जी भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो इस पर्सन को मजबूर कर रही हैं कि वो आपके बारे में सोचें, आपके लिए फ़िक्रमंद हों, आपके लिए अपनी फ़िक्र जताएँ और आपसे प्यार भी जताएँ और आपको ये बताएँ कि आपके लिए चाहत भी रख रहे हैं और आप उनकी ज़रूरत भी हो, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं डेफ़िनिटली। ओके, सो सीक्रेट एक्सपोज्ड, इस पर्सन के सीक्रेट यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं था, या आपको अंदाज़ा था भी तो आपको कंफर्मेशन चाहिए था उससे रिगार्डिंग। सो ये यहीं पे इस पर्सन के सीक्रेट एक्सपोज हो रहे हैं। देयर इज़ नीड, देयर इज़ लव, देयर इज़ एडिक्शन, देयर इज़ ऑब्सेशन दिस पर्सन हैव फॉर यू, फाइल नंबर 2। एंड लुक एट दिस, ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, this person is craving for you, this person wants to show their love because they are missing you right now। यही हमारे पास ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। मे बी राइट नाउ आप लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या रिलेशन है भी तो कोई ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ जो आपकी फीलिंग्स हैं। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शो कि वो आपको याद कर रहे हैं। और राइट, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। एंड आपके जो भी फ्रेंड हैं जो ये जानना चाह रहे हैं अपने पर्सन से रिगार्डिंग कि उनके क्या एनर्जी है, क्या वो पर्सन उनको मिस करते हैं या नहीं करते, सो डेफिनेटली इस रीडिंग को अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इस रीडिंग की नीड है। और राइट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट रीडिंग्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।